प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब वो तालाब में नहा रही थी तो बहुत सारे गैर मुस्लिम वहाँ इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने को बोलने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो सब के सब मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर ले, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। उस वक्त गर्मी का मौसम था और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। वो बादशाह करीब ही तालाब पर नहाने पहुंचा तो वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थी। लड़कियां ने जब बादशाह को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल गई, मगर एक लड़की तालाब में बैठी रही। तो बादशाह ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों नहीं निकली? तो लड़की ने शर्माते हुए कहा, मैं बेलिबास हूँ, मेरे कपड़े तालाब के बाहर पड़े हुए हैं। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी। बादशाह बोला, मैं बादशाह होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम बिना लिबास के ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुमको देखना चाहता हूँ। लड़की बादशाह का हुक्म सुनकर परेशान हो गई। बादशाह ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में बिना लिबास के नहा रही है वो लड़की बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत है। तो फिर बादशाह ने कहा, तुम बिना लिबास के ही मेरे सामने पानी से बाहर निकलो। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल में ले जाऊंगा और अपनी कनीज बना लूंगा। लड़की ने देखा कि बादशाह किसी भी सूरत पर जान छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा। तो लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके लिए मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन यहाँ पर मेरी सहेलियाँ और आपकी सिपाहियाँ भी मौजूद है जो मुझे बिना लिबास के देख लेंगे तो मैं बादशाह सलामत के लायक ना रहूंगी। अगर आज आप मुझे जाने दे तो मैं कल खुद ही आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की ये बात बादशाह के दिल को लगी और वो अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो लड़की दरबार में ना आई। तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो, उसको मेरा पैगाम दो, बादशाह तुमको दरबार में बुला रहा है। तो सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वो सुनार की बेटी है, हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा आए हैं। बादशाह दूसरे दिन भी इंतजार कर रहा था, लेकिन लड़की ना आई। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसकी बेचैनी और हासिल करने की तलब बढ़ती जा रही थी। अगले दिन बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। तो सिपाही फौरन रवाना हुए और सुनार के घर जाकर पहुँचे, मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और अगल बगल वालों ने बताया कि वो तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म बादशाह को हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया और अपने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया, मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता ना चला। फिर बादशाह ने अपने सल्तनत में ऐलान करवा दिया कि जो सुनार और उसकी लड़की का पता बताएगा उसको 1 किलो सोना दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल ना हुआ तो बादशाह ने अपने अगल बगल के रियासत हुक्मरानों को खत लिखा और उस लड़की और उसके बाप को ढूंढने की दरखास्त की। उन्हें ढूंढने की मदद मांगी, लेकिन वहाँ भी कुछ पता ना चला। ऐसा लगता था कि लड़की को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। एक रात बादशाह सोया हुआ था तो उसको ख्वाब में दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। बादशाह झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीरानी में किसने झोपड़ी डाली है। ये देखने के लिए उस झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हो गया तो उसको एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आते हैं और उनके साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले कि बादशाह उस लड़की की शक्ल देखता कि अचानक उसकी आंख खुल गई। तो बादशाह समझ गया कि ये वही बाप बेटी है जो उस झोपड़ी में छुपे हुए हैं। बादशाह उस इलाके को जानता था। अगली सुबह बादशाह सिपाहियों को लेकर सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पहुंच गया जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर बादशाह ने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। तो वहाँ क्या देखता है कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर जयनमाज पर वही सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी दुआ मांग रहा है। वो दुआ में ये अल्फाज बोल रहा है,
कि ये पालने वाले रब हम कब तक उस जालिम बादशाह से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के लुफ्त के खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है। तो बादशाह फौरन जान गया कि ये वही लड़की है जिसको वो तलाश करते करते यहाँ तक आया है, लेकिन वो कमजोर और बीमार नजर आ रही थी। और उसके बाप के अल्फाज सुनकर बादशाह खुद पर काबू न रख पाया और उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफें आई है। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज और इज्जत से अपने दरबार पर बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि अगर आप इजाजत दे तो मैं आपकी लड़की से निकाह कर उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। तो बाप ने अपनी बेटी की रजामंदी पूछी और फिर उसके बाद उस बादशाह के साथ उसका निकाह हो गया और वो लड़की मलिका बन गई। तो दोस्तों, आपको ये वाकया कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।